पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 27 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खान अब्दुल अजीज़ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम से आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे। सऊदी वफ़द के एजाज़ में एशाइये से खिताब में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की $2 अरब सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा, मुआहदे सफ़र का महज आगाज़ और नई पेशरफ्त हैं। सरमायाकारी में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए पुरज़्म हैं। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाएंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सेमीकंडक्टर्स की तैयारी के लिए यादाश्त पर दस्तखत। टेक्सटाइल, तामीराती शोबे, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा काबीना के मुज़ाकराती जिरगे के जमरूद में कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात। वफ़द में PTI समेत नून लीग के MPAs समेत कमिश्नर पेशावर, ज़िला इंतज़ामिया और खैबर के कौमी मुशीरान शामिल थे। इससे कबल पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आल पार्टीज़ जिरगा हुआ। हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौमी जिरगे से बातचीत का इख्तियार दे दिया। जिरगे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, आम आवाम हो या फोर्सेस, सबकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। अब तक जो कार्रवाई हुई उस पर रियासत की वजह से खामोश रहा। मज़ीद कुछ होगा तो मुझसे पूछा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुज़ाकरात पर हमें एतराज़ नहीं। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कलअदम तंजीम रियासत के खिलाफ ना जाए। कोशिश होगी कम से कम वक्त में मसले को हल करें। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासी इख्तलाफात के बावजूद सूबे का अमन, आवाम की खुशहाली हमारी तरजीहात हैं। जिरगे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, एमल वली, अमीर मकाम, सूबाई वज़रा समेत जमात इस्लामी के सूबाई अमीरों, दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, असद कैसर और अहमद जोगर को शिरकत की खुसूसी दावत। बैरिस्टर गोहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की इजलास में शिरकत मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम के तरमीमी मुसवदे पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का तमाम पार्लिमानी जमातों के इत्तेफाक राय पर जोर। सदर नून लीग से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पंजाब हाउस में मुलाकात। नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम के लिए किरदार पर बिलावल भुट्टो को शाबाश दी। सियासी किरदार को सराहा। कहा, मीसाक जमहूरियत में ख्वाहिश थी तमाम कुव्वतें मिलकर पाकिस्तान को माशी सियासी इस्तेहकाम दें जिसके नतीजे में मुल्क खुशहाल हो। सियासी रवादारी, अखलाक, आईन कानून और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मीसाक जमहूरियत के तारीखी कदम के सफ़र को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आपके सियासी विजन, सोच और तजुर्बे की बहुत कदर करता हूँ। मुल्क और कौम को आपके सियासी तजुर्बे की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी कोशिश है कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय कायम हो। इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। हमारी कोशिश है खुसूसी कमेटी में तमाम मामलात रखें। हम हर सियासी जमात के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। ये बातचीत 25 तारीख के बाद भी जारी रह सकती है। चेयरमैन सेनेट ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल करने के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सैफुल्लाह अबड़ो ने टैक्स गोशवारों में असल ज़रई आमदनी को पोशीदा रखा। कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले गैर वाज़ेह रसीदें जमा करवाईं। ये इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो आर्टिकल 63 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत नाअहली हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सैफुल्लाह अबड़ो और सुहेल सुल्तान की नाअहली के रेफरेंसेस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। 14 अक्टूबर के बाद टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का ऐलान। कहा, नॉन फाइलर की गाड़ी खरीदने और
नॉर्मल बैंक अकाउंट रखने, बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी होगी। 40 लाख घर ऐसे हैं जिनमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है। एफपीआर के पास डाटा मौजूद है। इस साल हम इकदाम करेंगे। हम इसी साल ऑडिट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एक बयानिया बनाया गया कि चंद फीसद लोग टैक्स देते हैं। टैक्स लायबिलिटी के लिहाज से अंडर फाइलिंग का बड़ा मसला है। हुकूमत का 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान। 411 अरब की बचत, अवाम को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा होगा। दीगर IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली कीमतों में कमी लाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना अजलास से खिताब, कहा आवाम को बिजली की कीमतों पर रिलीफ दिया। माजी में एक संगदिल वजीर आजम ने कहा महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था बिजली सस्ती करें क्योंकि ये आम आदमी का मसला है। बिजली चोरी को भी रोकना होगा। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। गुज़श्ता 7 माह में जो मुश्किलात पेश आई उनका बेहतर अंदाज में मुकाबला किया। कोशिश है पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करें। अब को रविश, लाल पीर, सबा और एटलस पावर प्लांट्स के मुआहदे मनसूख। IPPs में से रविश को ऑपरेट एंड ट्रांसफर मुआहदे के तहत कायम किया गया था। मुआहदे की रूह से इसकी मलकियत हुकूमत को मुंतकिल करने के बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए निजकारी की जाएगी। बाकी मादा 4 IPPs की मलकियत उनके मालिकान के पास रहेगी। मुआहदे खत्म करने के बाद हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी। दीगर IPP से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम किया जाएगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली कंपनियों से मुशावरत करके कीमतों में कमी लाएंगे। अब बाकी IPPs के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट्स भी अदा करेंगे, मुस्तकबिल में अदा नहीं करेंगे। हुकूमत का फैसला था बिजली की कीमत आवाम की पहुंच से बाहर ना हो। जिरगे में अहम कौमी नौयत के नकात पर तमाम जमातों में इत्तेफाक हो गया। PTI क़याम अमन की कोशिशों में सफ़े अव्वल में नजर आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं जिरगे में इत्तेफाक हुआ, आइंदा इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी मुल्की इदारे के खिलाफ नारा नहीं लगेगा। कौमी परचम के तकद्दुस और आइन के एहतराम की तमाम जमातें पाबंदी करेंगी। तमाम सियासी जमातें क़याम अमन के लिए इख्तिलाफ पस पुश्त डालकर काम करेंगी। सब मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर सब्ज़ हलाली परचम ही सरबुलंद होगा। हुकूमत हर हाल में आईनी तरमीम लेकर आएगी। आईनी अदालत से मुतल्लिक तरमीम 2008 से करना चाह रहे थे मगर ना हो सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भरपूर ख्वाहिश है मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हों। आईनी तरमीम के मामले पर PTI की एहतजाजी कॉल नाकाम हो चुकी। SCO को आईनी अदालत के मामले से लिंक करने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं मालूम आईनी तरमीम कब पेश होंगी। मोहसिन नकवी फंस गए तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। अली अमीन गंडापुर इनको माफ कर देंगे मगर हम मोहसिन नकवी को माफ नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अजूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा डी चौक एहतजाज के दौरान मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और IG को बराह रास्त ऑर्डर दिए, इसलिए गुज़श्ता रोज IG से इख्तियारात वापस ले लिए। वजीर दाखिला इन खानदानों से माफी मांगे, उनके अहकामात पर हमारे लीडर्स जेल में हैं। हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनकी मर्जी के बगैर कोई जज आ सके। मुजवजा आईनी तरमीम के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। साबिक वजीर मोहम्मद जुबैर ने मुल्की सियासी तारीख में अक्टूबर का महीना बहुत अहम करार दे दिया। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत कहती है शफाफ तरीके से जीत कर आए हैं तो इलेक्शन का ऑडिट करा लें।